नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर आपको उत्तराखंड में आने वाली सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाते हैं। इसी संबंध में आपको पता होगा कि जो यूके पीएससी लेक्चरर प्री का है उसका रिजल्ट आ चुका है और हमारे संस्थान का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ अभी अरुण गुप्ता सर हैं जो कि मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट, आज का यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि लेक्चरर मेंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो अरुण सर, आप मुझे बताएं कि जो इनका लेक्चरर मेंस का पेपर होना है, हालांकि इनकी अभी डेट नहीं आई है, फिर भी डेट में आप ये मान के चलिए लगभग 3-4 महीने तो आपके हैं ही। तो इनको बच्चों को किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? तो गाइज़, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इसकी कोई प्रस्तावित डेट नहीं आई है आपका लेक्चर मेंस एग्ज़ाम की। तो आप मान के चले कि नवंबर फर्स्ट वीक में इसके होने के चांसेस हैं, बट अभी कोई डेट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अभी आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था। अब उसके बाद अगर मैं मान के चलूँ कि आप बिल्कुल अभी ब्लैंक हैं और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो सीधी सी बात है, आपके पास 3 से 4 महीने हैं। अगर मैं 4 महीने का कंटेंट लेके चलूँ आपके हिसाब से, तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए आपको पहले जितना भी आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए और मान के चलिए जैसे कि आपके पास 12 टॉपिक हैं, 12 से 15 टॉपिक जो भी आप लेके चलते हैं। अगर मैं एक 12 टॉपिक का यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो अगर 4 महीने के हिसाब से इसको देखा जाए तो 12 डिवाइड बाय 4 यानी एक महीने में आपको 3 टॉपिक लेते हुए चलने हैं, राइट। तो 3 टॉपिक लेते हुए चल रहे हैं, तो ये आप लगा लीजिए कि आपके जो 3 टॉपिक होने चाहिए वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको महीने भर में तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सिलेबस को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं किसी को भी रैंडम उठा के पढ़ दिया, तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो सर, ये मैं कहना चाहूँगा कि सिलेबस वाइज पढ़ें। ओके, थैंक यू। तो अरुण सर ने देखिए आपको बहुत बढ़िया बताया कि देखिए मैथमेटिक्स में सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पर्टिकुलरली वही पढ़ना है क्योंकि आपका जो मेन मोटिव होना है कि वो मेंस का एग्ज़ाम निकालना है, आपको मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करनी है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो अरुण सर, यहाँ पे ना बच्चों के कुछ डाउट्स मेरे पास भी आते हैं। वो हमेशा शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागने में रहते हैं कि कम मेहनत करनी पड़े तो उसी से काम बन जाए। तो अभी हमारे पास जैसे टाइम है तो हमें क्या करना चाहिए, या शॉर्ट ट्रिक का हम फ़ायदा कहाँ पे लें? जी, आजकल का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब समझ रहे हो आप, कोई भी मेहनत करना नहीं चाह रहे। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, शॉर्ट ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होनी चाहिए, बट आप एक चीज़ ज़रा समझो। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो जो भी चीज़ आपको पढ़नी है, जैसे मैंने कहा कि आपके एक महीने में 3 टॉपिक आ रहे हैं, तो 3 टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। अब जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो यानी आपको पूरा ढंग से करना है उस टॉपिक को, और जब वो टॉपिक ढंग से करोगे तो जब डिटेल में आप नोट्स बनाते हो तो वहाँ पे आप जब सॉल्व करते हो चीज़ों को, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक आप खुद भी बनाते हो। तो उन शॉर्ट ट्रिक को आप हाथों हाथ उसके बगल में लिख लो ताकि जब आप रिवाइज़ करो तो शॉर्ट ट्रिक आपके काम आए। बट गाइज़, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि शॉर्ट ट्रिक के नाम पे यहाँ पे काफ़ी मतलब लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक हर एक क्वेश्चन की नहीं मिल पाती है। और जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद से बना देते हैं। खुद से जब आप फॉर्मूले लर्न करते हैं तो उनमें से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आती हैं। बट ये शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक जितनी मिल पाएँ आपको उतनी आप करें, कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा मिल पाएँ उनका आप यूज़ प्रॉपर कर पाएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक होंगी उतना ज़्यादा आप दिमाग में फॉर्मूले रखेंगे और ऐसा ना हो कि पेपर टाइम में आपकी शॉर्ट ट्रिक गायब हो जाए। तो शॉर्ट ट्रिक जितनी काम की हो उतना आप नोट करते रहें और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें। सीधे मतलब पूरी चीज़ को बैलेंस करते हुए चलें। और शॉर्ट ट्रिक अगर आपकी मान लो आपका 5 सेकेंड ले रही है, तो जब आपने एकेडमिक वे में ढंग से अगर तैयारी की हुई है, थोड़ा मेथड ट्रेडिशनल हो सकता है 4 से 5 सेकेंड ज़्यादा लगे, बट वो मेथड आपको रेगुलर याद रहेगा और आप गलती नहीं करोगे। शॉर्ट ट्रिक में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे आप ना ही भागे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ठीक है। थैंक यू अरुण सर। तो अरुण सर, यहीं पे मैं ना आपकी बात में एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा, स्टूडेंट आप भी सुने कि जब हमारे जो टीचर्स थे मैथमेटिक्स में, वो कहते थे कि आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको जितना आप क्वेश्चन अपने हाथ से कॉपी में सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और उतने वो कंसेप्ट याद रहेगा। तो स्टूडेंट आपको भी यही करना चाहिए। आपको जितने मैथमेटिक्स हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं वो बुक पढ़ के ही निकाल देते हैं, मैथमेटिक्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिना कुछ लिखे हुए। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब अरुण सर, यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन और है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या अगर हम इस एज की बात करें तो बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से जो हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है। कहीं पे वो पब्लिक स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, तो उनके पास ना टाइम की बहुत कमी है। उनको अपना घर भी देखना है, अपनी नौकरी देखनी है, अपने बच्चे देखने हैं, पैसे भी कमाने हैं और अपना सपना भी पूरा करना है कि जी मुझे लेक्चरर बनना है।
तो वो कहाँ से अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करें या कैसे पढ़ें? बिल्कुल सर। तो देखिए सर, ये बहुत ही एक कहते हैं ना एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आप जॉब पर हो, आप हाउसवाइफ हो, राइट, या जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो मेल या फीमेल जो भी हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए अपनी जॉब छोड़ेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है, एक प्रैक्टिकल कंडीशन भी नहीं है अगर देखा जाए तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी आपको मौका मिले उस मौके का फ़ायदा उठाएं। जैसे मान लीजिए आप 7 से 8 घंटे की जॉब करते हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसमें आप बिल्कुल ही बिज़ी रहते हो सकता है कि दिमागी तौर पे आपके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हों, आपको कुछ काम निपटाने होते हों। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जहाँ भी आपका उठना बैठना ऑफिस में होता है या जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, तो उस एरिया में जो भी आपको सूटेबल एरिया लगे, वहाँ पे आप अपने जो फार्मूलाज हैं, जैसे आप तैयारी करते हैं तो कुछ आपको फार्मूले याद करने पड़ते हैं या कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है, तो वहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पे एक उसकी लिस्ट चिपका दें, जहाँ पे आपका ज़्यादा उठना बैठना हो, मतलब उस चीज़ को आप बार बार देख पाएँ। तो ये चीज़ ना आपको 3 से 4 मंथ में बहुत फ़ायदा दिलाएगी आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो जब भी मौका मिले आप जैसे हाथ में चीज़ों को लिख सकते हैं, कुछ आपको याद करना है या कोई चीज़ टिपिकल लग रही है, कुछ एक पन्ना बना दिया, उसको जेब में रख दिया, बट ऐसा ना हो पन्ना जेब में रह जाए, या हाथ में कोई चीज़ लिख ली, या बहुत से लोग ट्राई करते हैं ऐसा, तो वो चीज़ जब आप रेगुलर वे में देखते हो या 2-3 बार आपकी नज़र पड़ती है, मतलब नज़र पड़नी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपकी कब धीरे धीरे करके तैयार हो जाएंगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो आपको मेन काम क्या करना है? टाइम को चुराना है। जी बिल्कुल, टाइम को आपको स्टील करना है और यही आपको सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, अपना फैमिली भी देखनी है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आप लोग समझ रहे हो। हालांकि मैं आपको अभी इतनी नहीं बता सकता डिटेल में, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं, बट उन फ्रस्ट्रेशन में आपको अगर टाइम चुरा पाते हो तो ज़रूर आप सक्सेस पाओगे, ये डेफिनेटली है। तो सर मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि टाइम को चुराना सीखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब ये जो कोर्स की हमें तैयारी करनी है, हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या ये हम तैयारी जो वे है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ये गाइडेंस मिल सके, हमको एक प्रॉपर कोर्स मिल सके, तो वो कहाँ से हमें मिल सकता है? तो सर क्या हमारे पास इसके लिए कोई कोर्स है विदाशी लर्निंग ऐप पे जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? थैंक यू अरुण। तो स्टूडेंट, जैसा आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि अरुण सर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। अरुण सर को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए आपके 5-6 साल से ऊपर हो चुके हैं, और अरुण सर का जो प्रीवियस रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो अरुण सर के साथ ही मिलकर हम आप लोगों के लिए जो लेक्चरर मेंस मैथमेटिक्स का कोर्स है वो लेके आ रहे हैं। आपको हमारी ऐप विदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। और आप लोगों की सुविधा को देखते हुए, या ये कहें कि अपने मिशन को एकजुटता दिखाने के लिए, हमारा मिशन है उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो यहाँ पर अभी हमने अरुण सर के साथ मिलके आप लोगों को एक बड़ा डिस्काउंट दिया है। जो हमारा एक्चुअल कोर्स है, ठीक है, वो आपका पूरा जो है वो 6,000 रुपये का कोर्स है, लेकिन हम लोगों ने इस समय आपके लिए बम्पर डिस्काउंट वहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये कोर्स आप लोगों को मात्र 1999 रुपये में मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, वीकली एक लाइव क्लास मिलेगी, प्लस आपको जो MCQ हैं वो PDF में अवेलेबल कराए जाएंगे अरुण सर के द्वारा। प्लस अरुण सर व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे 24/7 जुड़े हुए रहेंगे। हमारा एक यहाँ पर पेड ग्रुप है मैथमेटिक्स के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकते हैं। या मैं हमारी जो अभी प्रैक्टिस चल रही है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, बुक से कोई क्वेश्चन उन्हें नहीं आता है तो वो फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, या वो ऑडियो के माध्यम से अपना क्वेश्चन भेज देते हैं। सिमिलर वे में अरुण सर वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो यह कोर्स है यह विदाशी लर्निंग ऐप में मिल जाएगा अरुण सर के द्वारा। और मैं तो चाहूँगा आप पहले डेमो क्लासेस देखें, वहाँ पर आपके पास लगभग 2 या 3 घंटे की पूरी डेमो क्लास पड़ी हुई है, और यूट्यूब पे तो आप अरुण सर को देखते ही रहते हैं। अरुण सर यहाँ पर आपको इवनिंग में 9-9:30 पर आपके लिए लाइव क्लास लेते हैं। आप वहाँ पर अरुण सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अरुण सर, आपको और आपके स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो स्टूडेंट, इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।